Yes, Saira. So we'll begin our class with 3 Omkarams. Join your hands, close your eyes. Om. Sai Ram, children. Sai Ram, Sai Ram, Akash, Aradhya, Advik, Aradhya Sharma, Advik Sharma, Mona, Aradhya, Aradhya. Yes, Aryahi, Abhika, Ayati, Bhuvika, Chirag, Devanshu, Granth, Harshit, Ishita, Jainika, Kanishka, Kayansh, Samar, Myra, Nandini, Priyal, Rakul, Rohan, Rudraj, Satvik, Saksham, Shaurya, Soumya, Vatsalya, Vishal, and Vishal. So, Sairam, everyone. I hope you all are fit and fine. Yes, enjoying your studies and playing some games at home. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Yes. So do you know when we play game then also we learn many things. जब हम गेम खेलते हैं कोई भी तब भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. पता है ना सबको? Yes or no? क्या क्या सीखते हैं हम? रोहन क्या सीखते हो जब आप गेम खेलते हो? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो कोई बता सकता है? रोहन आप बता सकते हो आप जब कोई भी गेम खेलते हो तो क्या सीखते हो? कोई भी चीज सीखी है आपने आप क्या सीखते हो? सोच रहा है ऐसे ऐसे. सीखता हूँ. क्या खेलना सीखते हो? Yes, ma'am. खेलने के साथ आप क्या सीखते हो? देवांशु, डोंट पुट योर फिंगर इन योर माउथ. नेल बाइटिंग नहीं करनी है ना, इट्स बैड. ठीक है रोहन, क्लोज योर माइक. हाँ, कौन बोल रहा है? हु इज दिस? आर्याही. यस आर्याही, बोलिए. मैम, हाँ. पढ़ाई. पढ़ाई नहीं. कैसी पढ़ाई सीखते हो जब आप गेम खेलते हो? व्हाट यू लर्न, आई एम आस्किंग. इट कैन बी एनीथिंग. ऐसा जरूरी नहीं कि पढ़ाई ही हो सकती है. मैं बताऊं. 1 minute चिल्ड्रन. Yes. So, who wants to share? कौन बताना चाहता है हम क्या सीखते हैं गेम से? Let him one by one. Okay, we all will speak, but one by one. एक साथ बोलेंगे तो फिर कोई समझ में नहीं आएगा कुछ. Yes, Advik, you tell me. Then Advik उसके बाद फिर कायांश उसके बाद. मैम, हमें एक साथ रहना चाहिए. मैम, कम्युनिकेशन. हम एक साथ रहना सीखते हैं ना, साथ में. ये आप क्या सीखते हैं? चाहिए बेटा. 1 minute, one is speaking, other will not speak, है ना? Wait for your turn. Yes. ठीक है, एक साथ रहना हम क्या सीखते हैं? Yes, अद्विक आप बताओ. अद्विक आप 2 जगह से ज्वाइन किया आपकी क्लास? नो. आप 2 जगह. हाँ देखो, आप 2 जगह पे दिख रहे हो. नो. अद्विक शर्मा. मैम, मम्मी से पूछो. 2 यहाँ से तो दिख रहे हो. चलो मैं एक साइड से आपको बता देती हूँ. ठीक है, चलो आप बोलिए. जंपिंग, रनिंग. Right, so jumping and different activities you want to say. ठीक है, अभी कायांश बोलेगा. कायांश के बाद नंदिनी की टर्न है. मैम.
मैम मीन्स और डिसिप्लिन और मैनर। वेरी गुड, मैनर्स सीखते हैं हम, डिसिप्लिन सीखते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। यस नंदिनी, यू टेल मी। नंदिनी आप कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, यस, एक दूसरे से कैसे करना है, या सपोज आपको कोई बात अपने फ्रेंड को समझानी है, खेल आप कुछ कहोगे ना, तो अब वो कम्युनिकेशन भी हो जाता है, राइट, वेरी गुड। यस देवांशु, देवांशु आप बताओ। मैम हम क्रिकेट खेलते जब रन बनाते हैं जब हमें मैच की काउंटिंग भी हो जाती है। यस, काउंटिंग भी हो जाती है, तो हमने मैथ्स भी वहां पे रिलेट कर लिया है ना, ठीक है, राइट। तो हम बहुत सारी चीजें उसकी प्रैक्टिस हम, या हो सकता है, देखो आप एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, उनको छोड़ दो, अगर आपके घर में कोई काम करने वाले आते हैं, आंटीज आती है, या फिर कोई भैया आते हैं किसी के घर में, जो गार्डनर होते हैं, जो और कोई काम करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो हो सकता है स्कूल भी नहीं गए, बहुत पुराने लोग, तो उनको भी काउंटिंग आती है, देखा है ना, उनको भी पैसे गिनने आते हैं, या उनको भी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने आते हैं, कैसे आते हैं, उन्होंने तो स्कूल भी, वो तो स्कूल भी नहीं गए, उनकी टीचर ने उनको एडिशन भी नहीं सिखाया, सब्ट्रैक्शन भी नहीं सिखाया, लेकिन कर करके, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेलते हो, तो गेम में आप क्रिकेट में आप रन्स बनाते हो, तो रन्स को आप ऐड करते हो, मेरे 5 पॉइंट्स हुए, या मैंने सिक्सर मारा, फिर उसके बाद 4 आपने ऐसे रन बनाए, तो उसको ऐड करके आप अपने गिनते हो ना रन, ऐसे ही होता है। तो हम खेल खेल में भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, है ना, हमको पता है कि हम ऐसे बॉल थ्रो करेंगे तो ऐसे होगा, स्पेशली ये जो चीजें हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप कम्युनिकेशन सीखते हो, एक दूसरों को अपनी बात कैसे समझाना, आप शेयरिंग भी सीखते हो, है ना, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना भी सीखते हो, ऐसे नहीं सब अपनी अपनी चलाओगे तो आपका फ्रेंड आपके साथ खेलेगा ही नहीं, खेलेगा क्या, आप बोलोगे नहीं मैं ही बैटिंग करूंगा, चाहे मैं आउट हूँ चाहे कुछ हो, मैं ही करूंगा, तुम तो बॉलिंग ही करोगे, तो कोई बच्चा खेलेगा आपके साथ, नहीं, आपको भी उसको चांस देनी पड़ेगी, उसकी टर्न भी आनी आप दोगे, आप बैटिंग करोगे, फिर जब आपने इतने ओवर बैटिंग की, फिर उसके बाद उसको भी बैटिंग दोगे, तो ये हो गया, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी करना आप सीखते हो, कम्युनिकेशन सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, शेयरिंग सीखते हो, अपने टॉयज को आप शेयर करते हो दूसरों के साथ और खेलते हो, है ना, तो गेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको गेम्स खेलने चाहिए, और पॉसिबल हो तो आउटडोर गेम्स, बट आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी है कि आपके पेरेंट्स जो अलाउ करें वही गेम, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो अपने आप को सेफ रखना, सिक्योर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप अपने टेरेस पे, अपने घर के नीचे, वहां पे जो आप गेम खेल सकते हो उतना खेल सकते हो, विथ योर पेरेंट्स परमिशन, राइट चिल्ड्रन, यस, तो ये हो गई कुछ गेम्स की बातें, और हमारा मनी लेसन भी फिनिश हो गया था। There is one page, page number 129. Many of you have done it. ये वाला जिसमें पिक्चर्स बनी है, लेकिन फिर भी जिसने नहीं किया मैं बता देती हूँ, इसमें आपको खुद से इनकी वैल्यू लिखनी है, खुद से एस्टिमेट करके, खुद से सोच के, कैसे आप सोचोगे, अब आप अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते होगे या कहीं शॉप जाते होगे, आपको पता है कि एक चॉकलेट है वो कितने रुपीस की मिलती है, अराउंड अराउंड, एग्जैक्ट नहीं पता तो ठीक है, लेकिन आसपास तो पता है, ठीक है, यस, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया बेटा, ये वाला पेज 129, 129 गर्ल, 129 है ना, तो ये आपको इसमें क्या करना है, इसकी प्राइस एस्टिमेट करनी है, सोचनी है कि कितना प्राइस इसका हो सकता है और लिखना है, तो ये आपके ऊपर है, सब बच्चों का अलग अलग भी होता है। यस राहुल, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बोल रहे हो, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन तो मैं दिखा ही नहीं रही हूँ राहुल, मैंने तो बोला ही नहीं मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ, मैंने कहा क्या आपको कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, मैं तो दिखा ही नहीं रही हूँ स्क्रीन, बुक है आपके पास, टेक्स्ट बुक खोलिए,
हाँ तो आप स्क्रीन पूछ रही हो, स्क्रीन में नहीं शेयर कर रही हूँ बेटा। बुक है आपके पास, अपनी बुक में देखिए और अपनी बुक में ही उसको करना है आपको, ठीक है। यस मैम। सो आपको दिख रहा होगा एक पैंट है, एक बैट है, वन बुक इज देयर, ब्रूम स्टिक, कलर्स। ब्रूम स्टिक मीन्स गर्व अग्रवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूम स्टिक? मैम हड्डी। नहीं तो हड्डी नहीं है गरिमा, गरिमा की आवाज थी ना ये, किसकी आवाज थी? हु सेड हड्डी? यस मैम। आपने बोला ना गरिमा हड्डी, नो मैम, और कोई ने बोला था मैम, है ना? मैं तो मैं तो पेज निकाल रही थी मैम, और कोई ने बोल दिया था। किसने बोला था आर्यानी? आपने बोला था? मैम मुझे बोन्स चलो लगा ठीक है, किसी ने भी बोला होगा। अच्छा, अनन्या भार्गव ने बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हड्डी नहीं होता। मुझे ऐसा लगा गरिमा जैसी आवाज लगी, इसलिए मैंने पूछ लिया। नो प्रॉब्लम। सो इट्स अ झाड़ू। झाड़ू आपने देखा अपने घर में? आपने देखा सबके घर में झाड़ू होता है? यस और नो गरिमा? यस मैम। इसको बोलते हैं broom। यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। सो दैट इज कॉल्ड ब्रूम स्टिक। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूम स्टिक। टर्म्स भी पता होने चाहिए, धीरे धीरे आपको सीखना है। जो भी पिक्चर्स आपको आपकी बुक में दिखती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, try to know what we call in Hindi and what do we call in English, both languages, right? So आपकी vocabulary धीरे धीरे improve होगी इससे। तो कलर्स, कलर बॉक्स इज देयर, देन वन रिस्ट वॉच। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉच होती है। जो पीछे दिख रही है नंदिनी के पीछे भी कुछ क्लॉक दिख रही है, उसको क्लॉक बोलते हैं, जो ऊपर लगी होती है वॉल में, है ना? जो घड़ी वॉल, तो दैट, अच्छा वो कुछ बोर्ड है शायद, क्लॉक नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड क्लॉक। जो हाथ में पहनते हैं, यहाँ पे हाथ से मैंने पहनी नहीं है, जिससे जो रिस्ट में पहनते हैं, बिकॉज अगर आप विहान गरिमा close the mic. Yes, Vihan. Who is speaking? Vatsal is speaking or Vihan is speaking? यस मैम। यस मैम। ऐसी बात होती है। ये होती है रिस्ट वॉच, है ना? राइट, यस वात्सल्य। जो हम हाथों में पहनते हैं ना घड़ी, उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच। जो वॉल में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड विहान। गरिमा क्लोज द माइक। यस मैम। विहान जो जो मैम ऐसी वॉच भी, कुछ वॉच गोल्डन की भी बनती है जो आप रिस्ट में पहनते हो। किसकी बनती है? जो गोल्ड की। हाँ, गोल्ड की बनती, पर एवरीथिंग इज कॉल्ड गोल्ड, सॉरी एवरीथिंग इज कॉल्ड रिस्ट वॉच ओनली। मेटल कुछ भी हो सकता है, उसका मटेरियल कुछ भी हो सकता है ना। गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, नॉर्मल बेल्ट, लेदर की बेल्ट हो सकती है उसकी, और उसका जो डायल है, जो सेंटर पार्ट होता है ना, उसको डायल बोलते हैं। तो ठीक है, दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, राइट। सो ये वाला पेज आप कर लीजिएगा, मैं बहुत सारे बच्चों ने करके भेज भी दिया है उसकी फोटो, ठीक है, राइट। सो वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुडे चिल्ड्रन। मैम मैंने कर लिया। वेरी गुड, राइट, बहुत से लोगों ने कर लिया। आराध्या, बहुत से बच्चों ने कर लिया है, मैंने कहा। मैम मैम ये कैसे करना है? आपके मैंने कर लिया है। मैंने अभी गर्व, आप अपना कैमरा ऑन रखा करिए बेटा। गर्व अग्रवाल, आपका कैमरा नहीं ऑन है? ऑन है मैम। अभी ऑन हुआ बेटा, अभी ऑन किया ना आपने? हाँ यस मैम। तो पहले क्यों ऑफ कर रखा था? जब स्पेशली आप कुछ बोलते हो ना,
तो आपका कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है? समझ रहे हो ना? यस और नो? यस मैम। और आप मुझे एक और बात बताइएगा, एक बात और बताना है आपको, माइक ओपन रख लो अपना। यस मैम। आप मेरी बात ध्यान से सुनते हो या नहीं सुनते हो, ये बताओ मुझे। मैम मैं अभी आया हूँ वैसे। आप तो बहुत बार माइक ऑन करके बोल चुके हो, अभी कहाँ से आए हो? मैम। लीव हो गए थे? मैम। यस मैम। Ishita, wait for your turn. I'm talking to him. Wait for your turn, Ishita. गर्व आप लीव हो गए थे बीच में? यस मैम। क्योंकि मैंने ये आज की बात नहीं है, आपको मैं बहुत क्लासेस से ऑब्जर्व कर रही हूँ। हो सकता है ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, लेकिन आप हमेशा बीच बीच में माइक ऑन करके कुछ ना कुछ ऐसा पूछते हो जो ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ मैं 2-3 बार। अभी भी मैंने बताया है कि आपको खुद सोचना है और प्राइस कितना होगा वो लिखना है, ठीक है? और आप 2-3 बार माइक ऑन करके भी पूछ चुके हो सेम चीजें, लेकिन आप सुनते नहीं हो ऐसा लगता है मुझे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ध्यान से सुना भी करिए बेटा, है ना? जो हम कर रहे हैं क्लास में उसको सुनना इज इम्पोर्टेंट। अब कई लोगों का फूड चालू है, खाना खा रहे हैं, क्लासरूम को पता नहीं क्या बना रखा है। रकुल आपको कल भी बोला था डू नॉट ईट एनीथिंग इन द क्लास, स्टिल यू आर ईटिंग। अगर आप कैमरा ऑफ करके ईट करोगी तो फिर दैट इज आल्सो द सेम थिंग ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इट्स अप टू यू, इंस्ट्रक्शन 1-2 बार ही हम देख लें, लेकिन आपको फॉलो करना है कि नहीं, या आपको उसमें छुप के या ऑफ करके करना है, ये आप सोच लीजिए, ठीक है? गर्व तो इसमें क्या करना है, हमें सोचना है कि पैंट है अगर, तो पैंट कितने रुपीस का मार्केट में मिलता है। तो अगर आप सोचते हो कि अगर आप एक पैंट लेने जाओगे, मम्मी से पूछोगे तो कितने का आता होगा, तो 200 मिनिमम प्राइस, 300 आप लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ आपको इसका प्राइस सोच के लिखना है। एक आपके लिए किया हुआ है बैट, कि बैट है तो 20 रुपीज का, वैसे तो कोई बैट 20 का नहीं आता, पर चलो ठीक है, छोटे बच्चों का कोई टॉय बैट है वो मिल गया, तो यहाँ पे आप पैंट के लिए 100 रुपीज लिख सकते हो, ठीक है ना? खुद से सोचना है कि ये चीज कितने रुपए की मिलती होगी मार्केट में, और उसके लिए उसकी वैल्यू दे देनी है, उसके लिए उसका प्राइस लिख देना है। एक चीज और मैंने देखी है, कल बहुत से बच्चों ने जो जो काम करके भेजा है, कुछ बच्चों ने यूनिट नहीं लिखी थी। यूनिट क्या होता है? जैसे 6 बनानास, सो व्हाट आर 6 बनानास आर 6, तो बनाना उसकी यूनिट हो गई। रुपीस लिख रहे हो आप, तो रुपीस का सिंबल भी तो लिखना है आपको, तो रुपीस का सिंबल लिखिएगा सब लोग। जैसे यहाँ 20 रुपीज लिखा है, तो या तो आप RS लिख सकते हो या फिर र वाला जो कल मैंने बताया था। ओके, यस इशिता आप बोलिए। ये वाला, ये बोलो बेटा। ये जो रुपीस का मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला, कौन सा पेज? मैम 129। हाँ, क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें आपको? मुझे इसमें रुपीस क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, या कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा? अभी मैंने बताया तो अभी आपने सुना होगा, अभी आ गया समझ में? आपको प्राइस लिखना है, उसमें चीजों का प्राइस लिखना है। कलर बॉक्स है तो कलर बॉक्स कितने रुपीस का आता होगा, 10 रुपीज आप लिख सकते हो। काइट आप खरीदोगे मार्केट में तो काइट कितने रुपीस की आती है, 2 रुपीस की भी आती है, 1 रुपी की भी आती है, तो आप कोई भी एक उसका अमाउंट लिख सकते हो, प्राइस लिखना है आपको, ठीक है? ओके इशिता, समझ में आ गया अभी? हाँ, नहीं 5 की भी आती है बेटा, 2 की भी आती है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो आपने कभी खरीदी होगी, आपको जो लगता है कि इतने रुपीस की आती है। काइट तो 5 रुपीस की भी आती है और 2 रुपीस की भी आती है, ठीक है ना? तो इससे आपको थोड़ा सा ये पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट्स कितने रुपीस के आते हैं और कैसे लिखते हैं। यस, ये सर आते हैं, ठीक है, राइट। हाँ बेटा, भार्गव।
बोलिए अनन्या। मैम बुक्स 50 रुपीज की आती है 15। क्या आती 50 रुपीज की? काइट? बुक बुक हाँ, बुक तो देखो 20 की भी आती है, 30 की भी आती है, 15 की भी आती है। तो आप कोई भी प्राइस लिख सकते हो, 50 की भी आती है, डिपेंड करता है आप कैसी बुक खरीदते हो, ठीक है ना? ओके मैम। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आप ऐसा नहीं कि कुछ गलत है या कुछ सही है इसमें, आपको सोचना है यहाँ पे, राइट? डिस्कस करना फ्रेंड से, बट फ्रेंड तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके अगर ब्रदर सिस्टर है तो उनसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर पेरेंट्स से कर सकते हो डिस्कस, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन। यस बेटा बोलिए। कौन बोल रहा है? अनन्या भार्गव, आपका ही माइक ऑन है। गर्भित? आप दिख नहीं रही। गर्भित? मैं नहीं दिख रही आपको? क्या कर दिया आपने अपने फोन में? कुछ भी नहीं। कुछ तो कर ही दिया हो। आप अपने मम्मी से या पापा से देखो, ठीक कराओ क्या हो गया, कैसे नहीं दिख रही मैं आपको, बिकॉज यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। ओके मैम। चलो फिर हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। हाउ मेनी? पेज नंबर 130। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस लेसन चिल्ड्रन? आप दिख रही हो? फाइन। अब हम इस लेसन में हाउ मेनी का मतलब होता है काउंटिंग, राइट? यू हैव टू काउंट एंड यू हैव टू राइट डाउन द नंबर। बेड 20 का कुछ भी लिख सकते। रेडी। गर्भित आपका माइक है बेटा, close your mic गर्भित। yes, so let's start the new lesson 13, and this is our last lesson also, right? हमारी बुक का लास्ट लेसन भी है, एंड वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, बहुत मजा आने वाला है सबको, क्योंकि हम इसमें काउंटिंग करेंगे। यस गरिमा, काउंटिंग करना सबको अच्छा लगता है? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक काउंटिंग? किसको किसको काउंटिंग करना पसंद है? सपोज ग्राउंड में 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको बोल दिया जाए काउंट हाउ मेनी गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो आपको मजा आएगा काउंटिंग करने में? यस, सबको मजा आता है, राइट? वेरी गुड, वेरी नाइस। सो लेट्स काउंट स्टिक्स। हम क्या काउंट करेंगे? स्टिक्स काउंट करेंगे। सो फर्स्ट I will ask from Saksham Shukla because he is looking very sleepy today. So Saksham, open your mic. Yes, wake up. Good morning. Yes, Ujjwal, बोलिए। पेज नंबर 1 minute Saksham। अभी आए हो क्या उज्ज्वल आप क्लास में? नो मैम। यस तो मैम। फिर अभी मैंने बोला था 130 बेटा, पेज नंबर 130। Yes, Saksham. So how many sticks are there in the first column? First column में कितनी sticks दिख रही है Saksham? Count करिए। मैम 6। 1 2 3 4 5 6। So what you have to do in this box? ये जो box दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, उसमें आपको क्या करना होगा Saksham? इसमें हमें 6 लिखना होगा। Saksham आपसे ही पूछ रही हूँ। Yes, और 6 का नंबर नेम क्या होता है? SIX। What is the table of 6? टेबल आता है 6 का? यस मैम। सुनाओ चलो। 6 2s are 12, 6 3s are 80, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60. वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी नींद भाग गई आपकी? अभी नींद तो नहीं आ रही? नो मैम। राइट। सो अगर आप क्लास में होती तो आपको एक चॉकलेट भी मिल जाती है ना? सो वेरी नाइस, वेरी गुड। सो बी हैप्पी एंड बी अटेंटिव इन द क्लास। एक्टिव रहना है, स्लीपी नहीं रहना है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट लेट मी आस्क फ्रॉम विहान। विहान, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन द नेक्स्ट कॉलम? आप सब लोग लिखते भी जाइएगा अपनी टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट वी हैव डन दैट इज 6, काउंट एंड राइट एवरीवन।
सब लोग लिख रहे हैं ना? राधिया लिख रही हो? राइट। सो विहान शर्मा विल टेल हाउ मेनी स्टिक्स है। मैम क्या काउंट विहान। बेटा यही लिखना जो हम कर रहे हैं, 2-3 लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्लास में। जो हम इसको काउंट कर रहे हैं उधर लिखते जा रहे हैं, बुक में लिखते जाइए। यस विहान टेल मी। ओके सो एवरीवन काउंट। सब लोग काउंट करिए विहान सही बोल रहा है नहीं, ही इज करेक्ट और नॉट। काउंट करिए कितनी स्टिक्स हैं। जो लोग बोलना चाहते हैं करेक्ट है वो लोग थंब भेज सकते हैं मुझे, या फिर यस लिख सकते हैं, या फिर दिखा सकते हैं सिर्फ थंब। करेक्ट विहान इज करेक्ट। यस सक्षम दिखा रहा है देखो। और बाकी लोग तो शो ही नहीं कर रहे। इशिता भी नहीं शो कर रही, इशिता भी नहीं सुनती है ध्यान से। हाँ आराध्या तो पता नहीं क्या करने लगी, बैग में कुछ निकालने लगी। सॉल्व करिए। नहीं है तो सब मेरा हो गया। 8 लिखिए। मेरा हो गया। बेटा जिसका जो भी कह रहा मेरा हो गया पहले से नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको क्लासरूम में कुछ भी मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है ना? जो टेक्स्ट बुक का काम होता है वो हमेशा क्लास के अकॉर्डिंग साथ साथ करना होता है। ओके पहले से करके खत्म कर लोगी तो फिर क्लास में क्या करोगे? राइट? यस विहान दैट इज 8। व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 8 विहान? EIGHT। Very nice. Okay, close your mic now. So let me ask from, अब मैं किससे पूछूंगी? आराध्या पंत, open your mic. Yes ma'am। Yes, अपनी सिस्टर को बोलिए वो दूर जाए कैमरे से, दूर बैठाइए उसको। ठीक है अब आप बोलो थर्ड वाले में कितने स्टिक्स हैं, काउंट करिए। थर्ड वाली लाइन में बुक है ना आपके पास या नहीं है? आराध्या बुक है? ओपन है बुक आपकी, खुली नहीं है? Yes। तो काउंट करके बताओ मुझे थर्ड वाले में कितने हैं, कितने स्टिक्स हैं, काउंट करिए। अपनी बुक में काउंट करो बेटा, अपनी बुक में। मैम वो मुझे पेन मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा? पेज? पेज नहीं मिल रहा आपको आराध्या? हाँ। ठीक है आप पेज ढूंढ लो, 130 पेज नंबर। माइक क्लोज कर दो, हम किसी और से पूछते हैं तब तक। क्लोज योर माइक फर्स्ट आराध्या पर। यस आराध्या कोठारी, ओपन योर माइक। Yes ma'am। यस सक्षम, ये सक्षम हैज रिटन द आंसर। गुड। आराध्या आप बताइए कितने सारे स्टिक्स हैं? 20। वेरी गुड। सो सक्षम आपने 10 लिखा था ना? 10 नहीं है वो, आपको 10 बंडल्स, एक बंडल दिख रहा है और हमने सबने पढ़ा है कि हम बंडल कब बनाते हैं? टेंस का बंडल बनता है। एंड व्हाट डज इट मीन्स? मीन्स कि उस एक बंडल में 10 स्टिक्स डली हुई है। हमने सबने पढ़ा है, किसको किसको याद है? शो मी योर थंब। किसको किसको याद है कि जो बंडल होता है उसमें 10 स्टिक्स होती हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बंडल ऑफ टेंस। ठीक है वेरी गुड आराध्या। सो आपने 10 न्यू स्टिक्स थी और 10 का एक बंडल भी था, तो हमने दोनों को ऐड किया तो 20 हो गए। 10 प्लस 10 10 का 20। बंडल खुला है और 10 खुली है। मैम 10 का बंडल है और 10 खुली है। हाँ 10 लूज स्टिक्स हैं एंड 10 का एक बंडल है। राइट क्लोज योर माइक आराध्या नाउ। मैम मैंने कर दिया। लेट मी आस्क फ्रॉम, एक मिनट में पूछती हूँ, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे, बहुत से बच्चे दिखते नहीं ना। समर, समर ओपन योर माइक।
कायांश करेक्ट Yes, ma'am. यस। आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में देखना है और बताना है कि हाउ मेनी टोटल स्टिक्स आर देयर, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स। फोर्थ वाली लाइन में बहुत से लोग करेक्ट आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड। समर, समर आपका कैमरा ऑन कर लिया करिए जब आप बात करते हैं। मेरा कैमरा ऑन है। यस, अब आप दिख रहे हो, ठीक है। बताइए कितने स्टिक्स हैं समर? हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर? 3, 4, 5, 6. आपको पता है कि कौन सा काउंट करना है? फोर्थ नंबर वाला। इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सुन रहे हो, कोई बात नहीं सुन रहे हो। इसका मतलब यही है क्लास में प्रेजेंट हो पर कौन सा कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। फोर्थ नंबर का देखना बेटा, जो ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, आप फर्स्ट काउंट करके बता रहे हैं मुझे। फर्स्ट तो हो गया हमारा, ये वाला बताइए, फोर्थ वाला। 10, 11, 12, 13. वेरी गुड, 13। और बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बट देवांशु आप क्यों लिख रहे हो 15? देवांशु ओपन योर माइक। मैम कुछ बोलना है। 1 मिनट आ रहा है, रुक जाओ। यस देवांशु, आपने 15 क्यों लिखा बेटा? अगला वाला है। अच्छा, तो अभी अगला नहीं पूछा ना, ठीक है, राइट। यस आर्या ही आप पूछिए, क्या बोलना है आपको? मैम मैं लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, तो आ गई ना अभी कुछ जो हम लेसन कर रहे थे, हम लेसन तो बहुत देर पहले स्टार्ट कर चुके। पेज नंबर 130, लेसन 13, हाउ मेनी। ठीक है, ओके। यस हर्षित, व्हाट आर यू सेइंग? हर्षित आप क्या बोल रहे हो? मैम मेरा हो गया। ठीक है, हो गया तो अब आप सारे लोग ये कर सकते हैं कि भी एक दो लोगों से पूछ लेने दीजिए, राइट? हाँ बेटा, आपको बताना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है मेरा हो गया, मेरा हो गया। हो गया तो ठीक है, राइट। एक ने बोला तो आप भी बोलने लगे। मैम मेरा हो गया। ठीक, मेरा भी हो गया। मैम मैंने पूछा मुझे कि किसका किसका हो गया। निखिल एंड हर्षित, डिड आई आस्क हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? नहीं पूछा ना? मैम मेरे से आपने नहीं मैम टॉयलेट जाना है। मेरा भी हो गया। जोर से बोलते ना। Right. Now let me ask from Bhuvika. Bhuvika, open your mic. Yes मैम। अब आपने देखा 13 काउंट किया था हमने, नेक्स्ट वाला काउंट करिए। आप बताइए मुझे कितने हैं उसमें? 5th नंबर वाला 15, राइट। 1 बंडल है 10 का और 5 लूज स्टिक्स, so 10 plus 5 15, right? 5 loose and 1 bundle of pens. Right. Yes. Now next is Rudraraj. Open your mic. रोहन, सॉरी रुद्रराज। उसके बाद देखो 15 के बाद जो नेक्स्ट है उसमें आप देखो कितनी स्टिक्स हैं, बताइए। मैम रुद्रराज, क्लोज योर माइक। रुद्रराज आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, डिस्टरबेंस हो रहा है। क्लोज योर माइक। प्रिया सुमन, ओपन योर माइक एंड यू टेल मी हाउ मेनी आर देयर?
मैम कौन सा पेज नंबर है, क्योंकि ना हमारी जो ये है ना नेटवर्क चला गया था। ओके, पेज नंबर 130, 130, लेसन 13। ठीक है, ओके। क्लोज योर माइक, प्रिया सुमन। लेट मी आस्क फ्रॉम नंदिनी। नंदिनी, ओपन योर माइक। यस मैम। अब आप बताओ, जो लास्ट में सेकंड लास्ट है ना, ये वाला, क्योंकि हमारा यहाँ तक तो हो गया 15 तक। अब ये वाला देखिए और काउंट करके बताइए कि कितने हैं इसमें। 16। 16। One bundle of tens and 6 loose bundles. 16 ही है या 17 है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 है। 17। So 10 plus 7 17 है ना। उसके ऊपर वाला पूछा था आपने, शायद नीचे वाला काउंट कर दिया होगा। राइट, ओके। क्लोज योर माइक नाउ। विवान, विवान ओपन योर माइक। विवान, लास्ट वाला काउंट करना है आपको और बताना है कितने हैं। हाउ मेनी आर देयर? मैम 16। 16, ओके। फिर एक दो बच्चों से और पूछ लेते हैं 16 ही है कि कहीं विवान झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, कहीं बुद्धू तो नहीं बना रहा सबको। तो हम एक बार और पूछ लेते हैं, विशांका से पूछ लेते हैं। विशांका, हाउ मेनी आर देयर? विवान इज सेइंग 16 है। आपको क्या लगता है 16 इज द करेक्ट आंसर? विशांका इज देयर ना? हाँ। Yes, Vishanka. How many are there in last sticks? How many total sticks are there, beta? मैम 16। 16. Okay, ठीक है। विशाल से भी पूछ लेते हैं। विशाल, आप बताओ। बहुत से बच्चे तो टाइप करके लिख रहे हैं करेक्ट आंसर 16। वेरी गुड। यस मैम। विशाल, आपको क्या लगता है बेटा, लास्ट में ये कितने हैं इसमें? ये जो है बंडल बना और स्लूस कितना है? कौन सा मैम? लास्ट वाला बेटा। मैम एक बार और बता दो, पेज नंबर कितना है? 130। आराध्या, शुरू से क्लास में अभी तक पेज नंबर ही नहीं ढूंढ पाई। क्लास खत्म होने का टाइम हो गया, आपको पेज नंबर ही नहीं मिला। 130, 130। विशाल, कितना है बेटा? कितने टोटल? कौन सा मैम? 130 क्या जी? ये वाला लास्ट वाला बेटा, जो विवान ने बताया अभी। ये वाला लास्ट वाला दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, कितने हैं उसमें स्टिक्स? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। और बंडल है ना, एक बंडल भी है ना? यस मैम। तो बंडल कितने स्टिक्स होते हैं? वन बंडल ऑफ पेन्स में कितने स्टिक्स डले होते हैं उस बंडल के अंदर? 10। कितने होते हैं? 10। तो 10 plus 6 is equal to how much? यस मैम। कितना होता है 10 plus 6? काउंट करिए, फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। नेत्रा विल टेल। नेत्रा, हाउ मच 10 plus 6? मैम 16। यस, 16। कैसे होंगे विशाल? 10 आपके पास है, 9 में रखे आपने, and 6 fingers you have to take out, then count 11 12 13 14 15 16. So 16, right? राइट। Okay, very good. Close the mic, Vishal. Now we have fun. What is there in next page? Very interesting. We have beads. राइट, यू मस्ट हैव सीन बीड्स। आपने कुछ देखे होंगे, नेकलेस आपकी मम्मा के पास होंगे, बीड्स वाले नेकलेस, है ना? उसमें 1 बीड्स डली रहती है, पर्ल्स हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आपको देखना है यहाँ पे जो वन जो नेकलेस है,
या कहना चाहिए 1, हाँ विल से नेकलेस ओनली। तो आपको उसमें 1 नेकलेस में इट इज अ बंडल ऑफ 10 बीड्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बंडल बनाते थे इस तरफ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस में, यहाँ पे हम उससे नेकलेस बना रहे हैं। कितनी बीड्स से हम एक नेकलेस बनाएंगे? 10 बीड्स। जब तक हमारे पास 10 बीड्स नहीं होगी हमारा नेकलेस नहीं बनेगा। तो ना ही 10 से ज्यादा ना ही 10 से कम। सो इट्स अगेन रिप्रेजेंटिंग बंडल ऑफ टेंस। इसका मतलब भी एक माला का मतलब क्या है? 10 बीड्स। तो कितनी माला है यहाँ पे? विशाल क्लोज योर माइक। 10 मैम। नहीं, आप माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। मुझे और किसी से भी पूछना है ना, आपसे तो पूछ लिया मैंने। क्लोज योर माइक। रामांश इज देयर, रामांश बताएगा, बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं बताया है। रामांश ओपन योर माइक। यस मैम। हाँ, आपको ये पेज दिख रहा है ना आपकी बुक में? है आपकी बुक में ये पेज? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कितनी मालाएं दिख रही हैं यहाँ पे? कितने नेकलेसेस हैं? 1 2 3। 3 नेकलेस है। सबको दिख रहा है अपनी अपनी बुक में 3 नेकलेस? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हर एक नेकलेस में कितनी? रामांश, एक नेकलेस की बीड्स काउंट करेंगे सब लोग। आप भी काउंट करके बताओ रामांश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबको 10 दिख रही है ना? रामांश आपको 10 दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो जब एक नेकलेस में 10 बीड्स हैं तो थ्री नेकलेस में कितनी हो जाएंगी? 30 मैम। यस, 10 3 30 है ना? सबको 10 का टेबल आता है? किसको किसको आता है? रेज योर हैंड। क्योंकि बहुत सिंपल होता है 10 का टेबल। 10 मुझे आता है। मैम मुझे आता है। पहले आप थोड़ा सा मैम मुझे आता है। ये जितने लोग माइक ओपन करके बोलते हैं ना बीच में, इन्होंने अभी तक सीखा नहीं कि हमें कैसे आंसर करना है। ये 2-4 बच्चे हैं, जैसे ये समर हो गया, सौम्या राजपूत, आराध्या पंत, आराध्या कोठारी। जब आपका नाम लेके पूछती है मैम तभी आपको माइक ऑन करना। समर, दिस इज नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा आंसर किया क्लास के बाहर कर दूंगी मैं आपको। डोंट डिस्टर्ब द क्लास एवरी डे। समझ में आ रहा है ना? एक दिन आप कर सकते हो, एवरी डे यू डोंट डू दिस, ठीक है? बिकॉज रामांश का टर्न है तो वो बोल रहा है तो उसको बोलने दो, बाकी लोग दे विल रेज देयर हैंड। यस रामांश, 30 हो गए, ठीक है। सो 3 नेकलेस मीन्स 10 3 30। अब आप मुझे बताओ 30 में आप 2 प्लस करोगे क्योंकि आपको लूज दिख रही है बीट्स। यस मैम। कितनी है लूज बीट्स? 2। 2, वेरी गुड। 30 + 2? 32। Yes, right. So many are writing the answer. Nandini has also written the answer. आप राइट करके भेज सकते हो, टाइप करके भेज सकते हो। हर्षित has also written, very good. बट सब एक साथ मत बोला करो बेटा, क्योंकि जिसका टर्न है उसकी भी चांस खराब हो जाती है ना। 32, very good. Clap for you, Ramansh. Now close your mic. Let me ask from उज्जवल। उज्जवल माइक ओपन करो। यस मैम। यस, अब आप देखिए सेकेंड वाले में आपको कितने नेकलेस दिख रहे हैं उज्जवल? 3 necklace। 3 necklace. And how many beads are there in one necklace? एक नेकलेस में कितनी बीड्स डाली हमने? 10। 10 डाली है। तो 3 नेकलेस में कितनी बीड्स हो जाएंगी? 30। 30। अगर हमारे पास 2 नेकलेस होते तो कितनी बीड्स हो जाती? 20। एक नेकलेस होता तो कितनी बीड्स हो जाती? 10। 10। तो हमारे पास अभी 3 है, तो इसका मतलब 39। 30। और लूज बीड्स काउंट करिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 30 + 9? 39। 39। और मुझे पता है सबको बहुत फास्ट आ रही काउंटिंग, तो सब फास्ट कर रहे हैं, बट हमें करके दिखाना है ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है? वेरी गुड उज्जवल। क्लोज योर माइक नाउ। लेट मी गो टू मायरा। मायरा इज देयर? ओपन योर माइक मायरा।
Yes, all are giving right answer. Vishanka has given the next answer also. Myra, open your mic. Yes, ma'am. So Myra, how many necklaces are there? Next one, third वाले में. How many necklaces are there? कितने नेकलेस हैं? 43. नहीं, यही आप लोग गलत आंसर करते हो. आप लोग टोटल काउंटिंग करके टोटल पूरा आंसर बताते हो, पर मैम आपसे नहीं पूछ रही टोटल बीट्स कितनी है. मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने नेकलेस है मायरा. कितने नेकलेस आपको दिख रहे हैं आपकी बुक में? 1, 2, 3, 4. हाँ, 4 नेकलेस है ना, राइट? तो 1 नेकलेस में कितनी बीट्स डली है? रुको, इसको थोड़ा पहले बाहर निकाल दो क्लास के. यस, ठीक है. 10, यस मायरा, 10, ठीक है. सो 4 नेकलेसेस में कितनी बीट्स हो जाएंगे टोटल? 10 4 जा 10 4 are 40. 40, राइट. अब आपको लूज बीट्स देखनी कितनी है. कितनी है? 3. 40 plus 3. 43. Yes. So likewise, you all have to do. आराध्या शर्मा, चलो आप बताइए नेक्स्ट में टोटल कितनी बीट्स हैं? टोटल बता दीजिए कितने नंबर ऑफ बीट्स दिख रहे हैं आपको. आराध्या शर्मा, दो सुनो, दे कैन टाइप देयर आंसर. ठीक है, जैसे रोहन हैज टाइप्ड, हर्षित हैज गिवन द आंसर, कयान, सक्षम, अद्विक, धैर्य, नंदिनी, रुद्रराज, हर्षित. वेयर इज दिस बॉय? किसको बुलाया था मैंने अभी? आराध्या शर्मा. यस, आराध्या, हाउ मेनी बीट्स आर देयर टोटल? Man, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आराध्या, आप क्या काउंट कर रही हो? मैम, मैं नेक्स्ट वाला काउंट कर रही हूँ. तो नेक्स्ट वाले में 10 कहाँ पे काउंट कर रही हो? आपको ये दिख रहा है? ये वाला पूछ रही हूँ मैं आपसे. 1 2 3 4 नेकलेस बने हैं और सिंगल सिंगल जो बीड्स हैं वो 5 हैं. तो कितना होगा टोटल बेटा? मैम, टोटल आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया ना बेटा? देखो, जब नहीं आ रहा है ना समझ में, तो नहीं, पूछना मैम. चाहिए आपको पूछना चाहिए. मुझे तो लगा सबको आ गया. ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? आप देखो, फिर से मैं बताती हूँ. 1 नेकलेस में 10 बीड्स डली हुई है. ठीक है, जो भी नेकलेस बना है उसमें 10 बीड्स है, ना ही 10 से ज्यादा है ना ही 10 से कम है, इसलिए हम उसको 10 का बंडल भी मान सकते हैं. ठीक है, तो 4 मालाएं हैं, 4 नेकलेसेस हैं. सो हाउ मेनी बीड्स टोटल वी हैव? 10 4 जा कितना होता है आराध्या? 10 4 हाँ, 4 10 जा कितना होता है? 40, मैम. 40 होता है, राइट. तो 10 4 जा भी 40 होता है. अगर आपको टेबल में फिर से देखो, तुमको बिल्कुल मैनर्स नहीं आराध्या पंत. आई एम टॉकिंग टू हर, व्हाई यू आर शाउटिंग इन बिटवीन? आपसे पूछा, आपका नाम है आराध्या शर्मा. ओके, सो आराध्या, हाँ हम कहाँ पे थे? 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40. ऐसा भी कर सकते हैं हम. ठीक है, प्लस भी कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं. 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट. अब 40 में आपको ये लूज वाली बीड्स काउंट करनी है, ऐड करनी है. सो कितनी है लूज? पहले देखो, आप काउंट करो आराध्या, आपकी बुक में देखो. लूज. हाँ, सिंगल सिंगल जो है उसको हम लूज भी बोलते हैं. 1 2 4 5. मैम, 5.
5, ठीक है. So 40 plus 5 is equal to how much? 5. 40 plus 5. 5. 40 यहाँ पे रखो अपने ब्रेन में, ठीक है, माइंड में. ओके, ठीक है. 5 फिंगर्स निकालो. 5 फिंगर्स निकाली मैम. फॉरवर्ड काउंटिंग करो. 40 तो यहाँ पे है, तो नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? 41 आएगा ना. काउंट करिए. 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 मैम. आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि देखो सब फटाफट कर रहे हैं, सबको इतने जल्दी जल्दी आ रहा है. अभी आप थोड़ा सा स्लो कर रही हो ना, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है. ओके. ओके मैम. हाँ, सो 40 plus 5 45. सब तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, लेकिन आपको काउंट करना पड़ रहा है. इट मीन्स थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो टोटल 45 बीट्स हैं. उसके सामने जो बॉक्स बना उसमें लिख दीजिए 45. यस. एंड द लास्ट क्वेश्चन, Arush. Arush, open your mic. And the last, tell me how many beats are there? Time is also up. बहुत देर, 5 minutes extra हो गए, 10 minutes. कहाँ है आरुष? Tell me how many total beats are there in the last one? 60, 50, है ना? Because 5 tens are 50 और 10 5s are 50. 10 beats है, 5 मालाएं हैं या 5 necklaces हैं, so 10 into 5 और 5 into 10, both are same. So 10 5s are 50. So total numbers of beats are 50, right? चलो, okay. So let's wind up the class, children. Anyone is having any question? किसी को कुछ बात करो. जो आपने वो एक प्रोजेक्ट दिया था, हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश लिख देंगे, पैटर्न्स के नीचे हिंदी इंग्लिश लिख देंगे क्या? नहीं लिख सकते हो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. मैंने क्लास में कल बताया था ना, आप उसके नाम लिख सकते हो हिंदी इंग्लिश में, आप कोई रिलेटेड टर्म लिख सकते हो, आपने वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया वो भी लिख सकते हो किसी एक लैंग्वेज में, ठीक है. हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखो. हाँ बेटा, पैटर्न्स के नीचे कहीं भी कैसे भी लिख सकते हो. आप फ्री हो अपना काम करने के लिए. आप सोचिए कि आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको सोचना है, ठीक है. बाकी इट्स नॉट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना. आप कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जॉयफुली उसको एंजॉय करके, और जो आपके दिमाग में आता है वो, ठीक है. कितना अच्छा आप बना सकते हो ये आपको सोचना है, ठीक है. ओके. Anyone else? So join your hands, children. Close your eyes. शांति.